गीता अध्ययन के इस सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय की चर्चा कर रहे हैं। और अभी कल हमने भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 66वें श्लोक को पढ़ा था। आज बारी है श्लोक नंबर 67 की। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज की चर्चा की शुरुआत करें। सर आप म्यूट हैं। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम चर्चा कर रहे थे श्लोक नंबर 66 पर, और जहाँ पर आया कि नास्ते बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। कि जो प्राणी, पिछले श्लोक में भगवान जी ने बताया था कि जिस व्यक्ति की इंद्रियां कंट्रोल में हो जाती हैं, मन संयम में हो जाता है, तो उसे भगवत प्रसाद की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर फिर एक वार्निंग दे रहे हैं कि जो अयुक्तस्य हैं, कौन? जिन्हें प्रसाद नहीं मिला हुआ, भगवत प्रसाद नहीं मिला, तो उनके अंदर आत्म तत्व को ग्रहण करने वाली बुद्धि नहीं होती। तथा ऐसे अयुक्तस्य, यानी जिसका चित्त चंचल है, ऐसे प्राणी के अंतःकरण में आत्म भाव की भावना भी, आत्म तत्व की भावना भी एब्सेंट रहती है। और ये जो अभाव है किस चीज का? अंतःकरण में आत्म तत्व की भावना का, उस प्राणी के चित्त की शांति भी नहीं होती। यानी जिसके अंदर आत्म तत्व को ग्रहण करने की भावना नहीं है, उसका मन शांत भी नहीं होगा। और फिर कहा अशांतस्य कुतः सुखम। तो जो शांति रहित व्यक्ति है, जिसे शांति नहीं प्राप्त हुई, उसे सुख कहाँ से प्राप्त होगा? तो इस पर हमने बात की थी निश्चयात्मिका बुद्धि या व्यवसायत्मिका बुद्धि की, कि जिसका एकमात्र लक्ष्य आध्यात्मिक पथ पर चलते हुए ईश्वर का साक्षात करना नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति की निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उसे आत्म साक्षात्कार कभी नहीं होता। तो इसे हमने बात तो वही कर ली कि इसका अर्थ हमने जान लिया था कल परसों जब चर्चा कर रहे थे, और उस पर चर्चा और भी आगे हुई थी जो काफी अच्छी थी। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो अशांत पुरुष है, यानी जिसे शांति प्राप्त नहीं है, यानी जो संसार के जाल में फंसा हुआ है, तो ऐसी व्यक्ति के लिए मेरी वॉइस ठीक आ रही है? हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तो जो संसार के चक्रों में फंसा हुआ है, क्यों? मन अशांत है, तो उसे
जो सुख आ गया है, अशांतस्य कुतः सुखम, तो ये सुख जो है मोक्ष का सुख है, तो उसे परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती और उसे संसारिक सुखों की प्राप्ति भी नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर न तो शांति है और उसे अपने अंतःकरण में परमात्मा को जानने का अभाव है। और अगर हम वर्ल्डली यानी सांसारिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर अपने जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करने का अभाव है। तो इसलिए ना तो उसे मोक्षानंद की प्राप्ति होती है, ना ही उसे विषयानंद की प्राप्ति होती है। और इसके बारे में एक कहानी आपने ग्रुप में भी शायद शेयर हुई है कि एक व्यक्ति एक पहाड़ी पर चढ़ा, जो पहाड़ के दृश्य हैं उनका बड़ा आनंद ले रहा था और नीचे एक खाई थी, तो वो इतना ध्यान मग्न हो गया उस आनंद में कि उसका पैर किनारे से फिसल गया और वो एक खाई में जाने लगा। तो उसने जब वो नीचे को जा रहा था उसने हाथ फैलाकर एक जो लता है वो पकड़ ली। अब जो लता थी उसने एक किनारा पकड़ तो लिया, परंतु जो उसकी जड़ थी वो बहुत शक्तिशाली नहीं थी, यानी उसका जो भार था, वजन था, उसको वहन करने की शक्ति उस लता में नहीं थी। परंतु जैसे कहते हैं कि डूबते को तो तिनके का सहारा, वो कुछ समय खाई में जाने के लिए बच गया। अब वो धीरे धीरे उसे लगा कि यहाँ पर मुश्किल है कि मैं ज्यादा देर यहाँ पे लटका रह पाऊं, तो ऊपर की ओर चढ़ने लगा। तो वो जब हाँफते हाँफते ऊपर की ओर चढ़ रहा था तो उसके मुंह में कहीं से शहद टपका। तो उसने देखा कि ऊपर एक छत्ता था उस लता के ऊपर, डाली के ऊपर, और वहां से रस टपक रहा था। तो वो जब ऊपर चढ़ने लगा तो धीरे धीरे रस टपकने लगा शहद का। अब उसे शहद में आनंद आने लगा, तो वो ये भूल गया कि मुझे ऊपर चढ़ना है। और जैसे ही शहद की बूंद उसके मुंह में टपकती वो दूसरे का इंतजार करने लगता। तो जो उसका वास्तविक लक्ष्य था वो भूल गया और डाली कमजोर थी। धीरे धीरे उस लता की जो जड़ थी वो खिसकने लगी, परंतु वह व्यक्ति टप टपकते हुए शहद के रस में इतना आत्ममग्न हो गया कि वो भूल गया कि ये लता टूट भी सकती है, जिसके उसे पता था, और वो ऊपर चढ़ते चढ़ते रह गया शहद के चक्कर में। ऐसे ही कुछ हमारे सांसारिक विषय हैं कि जब व्यक्ति इन भोगों का रस लेने लगता है, फिर जो उसका वास्तविक लक्ष्य है, चाहे वो सांसारिक है, चाहे वो मोक्ष प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति या ईश्वर का साक्षात करने से संबंधित है। और ऐसी ही कुछ स्थिति आजकल वृद्ध लोगों में पाई जाती है, ऐसी वृत्ति पाई जाती है। मैं बहुत से ऐसे
प्रौढ़ लोगों को जानता हूं जो सांसारिक भोगों को छोड़ना ही नहीं चाहते। धन संपत्ति, सेहत खराब है, परंतु अपनी जीभ पर वश नहीं है। बीमार होंगे, दवाइयाँ खाएंगे और साइड इफेक्ट होंगे और साइड इफेक्ट में एक चेन रिएक्शन बन जाती है। और फिर एक समय आता है कि जब अंत निकट आ जाता है, फिर वो पछताता है, क्योंकि वो विषयों को इकट्ठा तो करता रहेगा, परंतु उनको भोगने का उसके अंदर समर्थ ही नहीं रहता, और जो उसकी तृष्णा है वो कभी तृप्त नहीं होती। ये वही है स्पृहा। और स्पृहा के कारण वो ना तो भोगों में लिप्त है, परंतु भोगों को भोगने के लिए उसे समय नहीं बचता। और इतनी में मृत्यु जो है, जो यम के दूत हैं, वो आकर दरवाजा खटखटा देते हैं। तो वशिष्ठ जी योग वशिष्ठ में भगवान राम को समझा रहे हैं कि हे राघव, यानी जो कहा कि जो बड़े भोगने में बहुत कठोर, जैसे मैंने अभी एक वृद्धों का दृष्टांत बताया था कि जो भोगने में बहुत कठोर फल हैं, यानी जो तृष्णा, विशाल तृष्णा के बेल के फल हैं, उन्हीं दुख कहा जाता है। तो ये देखिए कि जो भोग हैं वो सुख नहीं, वो दुख है। ये जो रघुकुल के कुलगुरु हैं महर्षि वशिष्ठ, वो रामचंद्र जी को बता रहे हैं, और कहा कि जो इच्छा के उदय होने जैसा दुख है, या इसी इच्छा की शांति से प्राप्त होने वाला सुख है। मतलब अगर तृष्णा बनी हुई है तो दुख का कारण है, परंतु अगर व्यक्ति तृष्णा को शांत कर ले तो सुख है। कहा कि जो तृष्णा के उदय होने का जो दुख है, वैसा दुख ना तो घोर नरक में है, और इच्छा की शांति का, तृष्णा की शांति का जैसा सुख है, वैसा सुख कहा कि ब्रह्मलोक में भी नहीं है। यानी तृष्णामयी बुद्धि, स्पृहा वाली बुद्धि, वो नरक से भी ज्यादा दुखदायी है, और स्पृहा का जो नाश है वो ब्रह्मलोक के सुख से भी ज्यादा सुख देने वाला है। तो यानी इसका अर्थ ये हुआ कि मनुष्यों के अंदर या जीवों के हृदय के अंदर जितना तृष्णा का उदय होगा, तृष्णा जितनी बढ़ेगी, उतने ही दुख का बीज बढ़ता जाता है। वो डाली के रूप में जब फलने फूलने लगता है, फिर दुखों का अंबार लग जाता है। तो जहां पर तृष्णा का शांति नहीं है, तृष्णा को शांत करने की सामर्थ्य नहीं है, तो वहां आत्मा का सुख भी नहीं है। तो कहा कि विषय की प्राप्ति से आत्म सुख का लाभ नहीं होता,
विषयों का शमन करने से ही आत्म सुख का लाभ होता है। अब मैंने एक कहानी पोस्ट की थी अपने ग्रुप पर ही कि जिस समय महर्षि याज्ञवल्क्य ने यह सोचा कि अब मैं गृहस्थाश्रम छोड़कर संन्यास की ओर चलूं, तो उसने अपनी जितनी संपत्ति थी उन दोनों, उसकी 2 स्त्रियां थी, तो उसने दोनों अपनी पत्नियों में वो आधी आधी बांट दी। अब उनमें जो मैत्रेयी थी उसने कहा कि जो ये सारा ऐश्वर्य आप मुझे देकर जा रहे हो कि इससे मुझे अमृतत्व की प्राप्ति हो जाएगी, यानी मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो याज्ञवल्क्य जी ब्रह्मज्ञानी थे, उन्होंने कहा, स्पष्टवादी थे, कहा कि नहीं, इससे मोक्ष की प्राप्ति तो नहीं हो सकती। परंतु ये है कि जो कुछ भी मैं तुम्हें दे के जा रहा हूं, तो एक सामान्य सांसारिक अगर तुम व्यवहार जीवन बिताओगी तो जीवन तो सुखमय हो जाएगा, परंतु जो मोक्ष रूपी अमृत है वो तो नहीं प्राप्त होगा। तो मैत्रेयी ने कहा कि ये बताओ मुझे कि मोक्ष का अमृत मुझे कैसे मिलेगा। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे मैत्रेयी, पति के सुख होने की कामना से स्त्री को पति प्रिय नहीं होता। थोड़ी सी कठोर बातें कही उन्होंने, बल्कि अपनी कामना के लिए पति स्त्री को प्रिय होता है, और इसी प्रकार स्त्री के सुख के लिए पति को स्त्री प्रिय नहीं लगती, बल्कि अपने सुख के लिए जो व्यक्ति है उसे स्त्री प्रिय लगती है। इसी प्रकार जो बाकी पारिवारिक संबंध है पिता पुत्र का या और भी, वो सारे केवल स्वयं की संतुष्टि के लिए, स्वयं की कामनाओं की पूर्ति के लिए ही होते हैं, क्योंकि मनुष्य को स्वयं से ज्यादा, स्वयं से बढ़कर कोई भी प्रिय नहीं है। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे मैत्रेयी, आत्मा ही देखने, सुनने मनन करने तथा निधिध्यासन करने के योग्य है, और इसी कारण जो आत्मा के आनंद वाला सुख है वो विषय सुखों के सामने फीका है, और आत्मानंद का सुख, परम शांति को प्राप्त कर व्यक्ति सदा के लिए सुखी हो जाता है। यानी मन और इंद्रियां अगर ये संयम में नहीं है तो शांति नहीं मिलती। वास्तव में शांति का जो भंडार है वो है तो अपने भीतर ही। जब मनुष्य विषय वासना से मुक्त हो जाता है और उसके अंदर उत्तम भावना आ जाती है। उत्तम भावना क्या है? मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा। जब उससे जो मनुष्य का मन है युक्त हो जाता है
तो मन में शांति धीरे धीरे आने लगती है। देखिए, जो परमानंद की स्थिति है वो तो काफी लेट प्राप्त होती है, जिसे हम समाधि की अवस्था कहते हैं। परंतु जैसे हम लोग आध्यात्मिक पथ पर बढ़ रहे हैं और हमें परमात्मा को जानने की जिज्ञासा है, मुमुक्षुता का भाव है, तो मन में शांति की अनुभूति तो होने ही लगती है। मन शांत होने लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि परमानंद की अवस्था आने में समय लगेगा, पर कुछ तो है जो हमें आनंद देने लगता है। तो ये एक इशारा है आत्मानंद को प्राप्त करने का, कि यदि हमारे प्रयास सतत हों, यानी वी आर persevering our efforts, तो वो परमानंद की प्राप्ति भी दूर नहीं है। समय कितना लगेगा ये हमारे प्रयासों पर और भगवान की कृपा, या जो पिछले श्लोक में भगवत प्रसाद की बात है, ये उस पर निर्भर करेगा। परंतु ऐसा नहीं है कि मिलेगा नहीं, धीरे धीरे आएगा। और इसी के साथ हम, वैसे मेरा मन तो था कि आज अगला श्लोक भी शायद ले पाऊँ मैं, पर टाइम अब काफ़ी हो गया, 5-7 मिनट हम चर्चा के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। आज के लिए इतना, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राणा सर। जब आप पहाड़ की चोटी वाली स्टोरी सुना रहे थे तो वाकई हम अपने आप को ही सब लोग इमेजिन सब कर ही रहे होंगे। मैं तो कर रही थी इमेजिन कि वाकई ही मतलब कैसे हम गलतियां करते हैं और गिर जाते हैं ऊंचाई से नीचे, अपने आप को अपनी गलती से कहें या लापरवाही की वजह से हम ले जाते हैं। बट ये गीता रूपी जो अमृत बेल हमारे हाथ में आई है, अब इसको लेके चढ़ने का प्रयास करें और दोबारा से वो शहद की बूंदे ना ही टपके तो अच्छा है। नहीं, टपक यही बात नहीं है कि शहद की बूंदे टपकने नहीं चाहिए, परंतु हमें अपने लक्ष्य का पता होना चाहिए। लक्ष्य तो पता है कि हमें डाली पकड़कर ऊपर जाना है। जब हम फिर गीता जी के संपर्क में आते हैं, सब लोगों के संग में आते हैं, तो वो नॉकिंग चलती रहती है। वो ठीक है, संसारिक लोग हैं, थोड़ा सा ध्यान भटकता भी है, भटकेगा भी, चिंता नहीं करनी। क्यों? कि हमने जिसका हाथ पकड़ रखा है वो भी हमारा हाथ पकड़े हुए है, छोड़ेगा नहीं। बस ये है कि अपना हाथ भगवान का नहीं छोड़ना, वो तो नहीं छोड़ेगा। वो जो 8 स्टेप बताए थे 62 और 63वें श्लोक में, बस उनसे बचना। ध्याय तो विषयांत पुंसा बुद्धि नाशो प्रणश्यति, बस वहां तक नहीं जाना। क्योंकि गीता जी का हमारे पर कृपा है, भगवान की कृपा है, तो वो हमें इशारे करते रहेंगे, दस्तक देते रहेंगे। हम तो देखिए मूढ़ व्यक्ति तो हैं ही, सांसारिक व्यक्ति हैं, तो गलतियां करते रहेंगे। परंतु जब हम जुड़े हुए हैं तो गलतियों से बचाएंगे भी वही। तो जब प्रसाद आना शुरू होता है ना, एक तो ये शहद वाला है, एक भगवान वाला है, तो फिर जब भगवान वाला प्रसाद आने लगता है ना, फिर शहद आ रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ना आ रहा हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपना प्रभु का हाथ पकड़ के रखिए, वो नहीं छोड़ेंगे। हाँ, दुर्भाग्यवश कई बार
मनुष्य खुद ही छोड़ बैठता है, बस उससे बचना। थैंक यू। कोई भी अपनी बात रखना चाहे या आज का टेक अवे, कल की चर्चा आज हमने उसी को सर ने एक्सटेंड करके उसी के बारे में और बताया हमें। कोई भी अपनी बात कहना चाहे तो जरूर कहें, किसी को जो भी अच्छा लगा आज के चर्चा से या जो कुछ भी हमने ग्रहण किया। अगला श्लोक भी बहुत अच्छा है, वार्निंग देने वाला है वो, फिर नेक्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं उसे। थोड़ा सा अगले को देखो ले लेते हैं आज। बहन जी 6:44 हो चुके हैं। अच्छा। हाँ, फिर वो मजा सा नहीं आता। ठीक। बेटर है कि जो कुछ सीख लिया उसी को रिवाइज कर लें। थोड़ा सा समय है तो उसको ऊपर लगा लें, बजाय हम आधा अधूरा अगला श्लोक लें। दोनों ही स्टोरीज बहुत अच्छी थी, पहाड़ की चोटी पर चढ़ने वाली भी और उसके बाद वल्लेक जी वाली जो आपने रिवाइज करवाई वो भी बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। हाँ, वो मैंने पहले भी ग्रुप पे शेयर की हुई है। जी। हमारे शास्त्र तो हमें बार बार दिशा देते हैं, हम भटकते रहते हैं, वो दिशा देते रहते हैं। बस ये है कि हमें रास्ता नहीं छोड़ना, कोई ना कोई आके समझा ही जाएगा। बोलिए कोई। जय गोपाल जी। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री आपकी कृष्ण एक प्रभु। स्वयं वाली बात बड़ी अच्छी लगी। हम जी। वैसे जो भी चलो किसी से प्यार करते हैं, स्वयं पहले हमारा स्वयं हम सोचते हैं, हाँ। स्वयं कोई मतलब हमारे पास मतलब सबसे फर्स्ट है वो स्वयं को वही मैं ना, जितना खुश रहना है। हालांकि मैंने पहले कहा कि बात कड़वी है, हाँ कड़वी है बात किसी बिल्कुल। किसी और किसी ये के लिए असली है। भी, किसी के लिए भी वो कड़वी है, अपने लिए भी, हाँ बच्चों के लिए कड़वी भी, है बात। परिवार और के लिए बहुत भी। आपका मतलब अगर हम ये बात चलो घर वालों के लिए भी, स्त्री के लिए भी, अच्छा भगवान को भी कुछ स्वयं में हमें स्वयं पहले रहता है भाई। लोग मुझे कहीं मैं पूजा करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मतलब स्वयं तो उसमें भी है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। स्वयं तभी वाली तो तो कहते हैं बात ना आपकी कि आज बहुत मतलब कुछ नए लफ्ज आप जो कह देते हैं ना वो एकदम शरीर में ये हो जाता है। क्योंकि मैंने कहा पहले तो मैं समभागी नहीं समझ में आ रहा था भाई सम कैसे बने, आज स्वयं वाला हो रहा अपने नुक्ता डाल दिया। पहले तो हम सम ही नहीं हो सक रहे थे। मैं सोचता था भाई सम कैसे हो सकते हैं हम, पहले तो सम ही नहीं हो रहे थे। तो वो स्वयं वाला भी आज आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल हाँ फर्स्ट जी। क्लास आ रही है जी। वो असल में टेलीफोन आ रहा है बीच में, मुझे पता नहीं वो जी टेलीफोन जी। कैसे बंद होएगा, पर मैं चलो। कोई हाँ नहीं, जी कोई नहीं, चला आपकी गया। आवाज हमें फर्स्ट क्लास आ हाँ रही है। चलो। बाकी बहुत आपका ना कोई कोई लफ्ज तो ऐसा आ जाता है नया ही। और आप जो भी बात कहते हो दिन में एक बार तो नई बात बिल्कुल जो कहीं से नहीं हमें मिलती वो आपसे मिल जाती है। उसके बाद तो मिलती है क्योंकि आपकी दी हुई, फिर उसको हम शुद्धिकरण करने में लगे रहते हैं। कोई ना कोई बोलता है, कहीं सुनते हैं, फिर याद आती है आपकी बातें। बात बहुत मतलब बिल्कुल ठीक बस कहा। इसका श्रेय मुझे देने की बजाय हमारे शास्त्रों को जाना चाहिए, नहीं है तो क्योंकि शास्त्रों में देखो कि हाँ हाँ, आपने भी अध्ययन करके इतनी मेहनत करके कि हमने तो आपने बस कह दिया चलो हम हमारी तो टोली है, हमारी टोली ने कह दिया जी आप और बोलो, पर हम पहले ही अपने जो आपने बोला उसी पर ध्यान करना चाहिए था 5-4 मिनट। बिल्कुल ठीक है आपकी बात हुई, उस बार चर्चा हमें जरूर करनी चाहिए थी क्योंकि पिछला दिमाग से निकल जाए अगे नु आए ना दिमाग में। हाँ, रिवीजन का फायदा बहुत, रिवीजन का बहुत फायदा है, वो रिवीजन का बहुत ज्यादा हाँ, हुआ है। चलो करत क्योंकि करत अभ्यास के जड़मति हाँ होत सुजान। क्योंकि अपने 2-3 है वो अच्छा पूछते हैं, उनसे हमें रिवीजन अच्छी मिलती है। हमें तो नहीं इतना बिल्कुल पता बिल्कुल। पूछने का, और वो जो 2-3 और पूछते हैं उनको पूछने का भी बहुत है, उनकी नॉलेज हमारे से बहुत ज्यादा है।
तो चलो वो मेरी पूछते हैं तो फोन पे हमारी। किसी भी बात होती है ना, हाँ जी हाँ। किसी से भी मेरी फोन पे बात होती है, मैं बीच में कहीं ना कहीं गीता ले ही आता हूँ। हाँ मैं क्या जी देखो, क्योंकि जो भी अपने हैं, कोई बात ठीक होती है। है तो थोड़ा सा तो बीज डाल ही देना नहीं ना। चाहिए। और अच्छा उसके वैसे साथ होता क्या है कि अपना रिवीजन हो जाता है। बिल्कुल नहीं होता है। अच्छा हाँ। गीता आती जरूर है, कहीं हम कोई भी वाचक है, कोई किसी हाँ, हाँ, मतलब बोलेगा, बिल्कुल देखो उसका 1 घंटे के अंदर 5 मिनट गीता का तो आएगा ही आएगा, बीच में हो ही नहीं सकता कोई कहीं बोले भी गीता जी बिल्कुल। बीच में ना आए, क्योंकि हमें हम ये समझते भी हमें गीता से पता नहीं सीखा है। है जी। कई बार अब जैसे हमें गीता का हम पढ़ रहे हैं, कुछ पता है, पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो समझाने की बातें करते हैं, उन्हें पता भी नहीं है, पर वो बात गीता की आ जाती है। गीता की आ जाती है, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल गीता वो की। वो वो अनभिज्ञ अच्छा होते जब हैं, गीता की इग्नोरेंट बात होते हैं, वो आती बात है अलग फिर है। क्योंकि आपका 1 घंटा आधा घंटा सुन लेते हैं, जो गीता की बात आती है ना, फिर समझ लेते हैं ये हमारी अपनी अपनी बात आ गई। हमें वो बिल्कुल ये बिल्कुल मतलब ये सबसे अपना शेर को भी अपनी बात आ गया। बिल्कुल बिल्कुल मतलब बिल्कुल। बहुत कहीं सुन के गीता का अच्छा लगने लग गया, बस ये है। बहुत मतलब चलो जी, बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। मेहनत है मैं जी तो राणा जी, आपकी बहुत मेहनत है, बहुत ज्यादा। नहीं 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 नहीं, ये नहीं भगवान बहुत की दया है हम सब के नहीं ऊपर, के हमारा माध्यम बन जाता है कोई ना नहीं कोई, मारे और जैसे हम बुद्धुआ मतलब अजी दिमाग में कौन बात बुद्धू। अंदर ये तो ये करनी तो बहुत बिल्कुल, वो है जी, बहुत। हम हम सब के ऊपर भगवान की कृपा है, हम तभी यहाँ पे बैठे हैं। बुद्धू तो अपने आप को ना कहना चाहिए, ना चलो हम है जी, हैं। फिर भी चलो वो दिमाग में तो बांट ही देते हैं आप, जैसे मर्जी करें आप, उसको उदाहरण में दें, कोई बात समझ ये नहीं कर आती आप तो, उदाहरण लगाते हो फिर। मतलब हमें गाइड मिल जाती है उसके साथ, चलो करने वाला थोड़ा तो वो बहुत आ ही प्रभु है जाते जी। हैं। हाँ नहीं वो किसी प्रभु ना किसी को निमित्त बना ही देता है, नहीं बड़ा और कोई बात बहुत। नहीं। हाँ, थैंक यू अपने थैंक यू। फ्रेंड सर्कल में जय श्री कृष्ण। अपने फ्रेंड सर्कल में कोई जय ऐसा श्री फ्रेंड हो कृष्ण। जाता है ना जिसे नोट्स अच्छे से बना के रखे हैं, तो फिर फायदा तो रहता ही है। एग्जाम्स के टाइम में फटाफट उसके एग्जाम्स पढ़ लो, नोट्स पढ़ लो, और चलो जी काम हो गया हमारा। ये जयगोपाल मैंने जी भी एमएससी छुपे और रुस्तम है। ये भी उनका मैंने काम जल्दी हो एमएससी और जाता है। एमफिल ऐसे ही पास की है। तो अब आप वो उसका ना हमें फायदा हो रहा है। मैं क्या करता था, एक जो एक दो डिफिकल्ट चैप्टर होते थे ना, मैं शुरू से उन्हीं पकड़ लेता था। जो बाकी तो 12 चैप्टर है वो सारे कर लेते थे। तो मैं क्या भाई देखो, ये 2 तो मेरे पास तैयार हैं, बाकी 12 दो। तो हम सारे शेयर करके अपनी तैयारी कर लेते तो थे। हम परसों ना कार में इकट्ठे आ रहे थे मिस्त्री जो मैं, जी। तो मैंने उससे टेलीफोन ले लिया कि थाने उल्टा सीधा बोलना, थाने बोलना आता नहीं। और मैंने कहा मैं बोलूंगा ना, ये देखो कहेंगे राणा जी बहुत बढ़िया बोला। मैंने कहा सूर साहब कहेंगे बहुत ठीक। मैंने कहा तू ही कहेगी भाई ना ना थाने बोलना नहीं आता, मैं नहीं टेलीफोन पे भी। नहीं मैं मैंने तो तो ये सुनना भी कह बहुत ठीक बोलिया, गलत बोले या ठीक बोले। मैंने कहा आगे तो जवाब देखो कैसा मिलेगा, वो कहेंगे बहुत ठीक बोला। मैंने कहा भी अपने जो नहीं, गीता गीता हमें जीने का ढंग सिखाती है, और वाकई बिल्कुल हमारे बिल्कुल। गुरु जो भी हमें मिले हैं परमात्मा की कृपा से, सभी इतना ज्यादा बूस्ट करते हैं। मीन्स ये हमारे लिए भी सीखने की बात है कि हम हमेशा अपने बच्चों में कुछ ना कुछ, या आसपास में भी हम उनको पॉइंट आउट करने में ज्यादा हमारा ध्यान जाता है और अप्रिशिएट करने में कम जाता है। लेकिन अगर हर तरह की उनकी चीज को अप्रिशिएट करेंगे तो शायद वो कंफर्टेबल रहेंगे और फिर हमारी बात भी सुन पाएंगे। अगर हमारी भी गलतियां शुरू में शशि जी ने ज्यादा निकाली होती है सर ने, तो धीरे धीरे हम लोग भी सहम जाते शायद कि कैसे अपनी बात सामने रखें। और ये जयगोपाल मामा जी ना, इन्होंने तो आपकी बात को पूरा का पूरा इम्प्लीमेंट किया हुआ है। जो आपने कहा है ना परम रस को पालो तो बाकी चीजें, मैं हर रोज नोटिस कर रही हूँ ये साथ साथ अपना कारोबार कर रहे होते हैं, बातें कर रहे हैं। मैं सोचती हूँ बाद में बोलूंगी कि आप बातें क्यों कर रहे हो, पर ये ऐसा पॉइंट रख देते हैं जिससे पता चलता है कि ध्यान इनका आपकी बात नहीं है, चाहे कुछ भी हाँ, काम कर बिल्कुल रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल जैसे बिल्कुल। डॉक्टर साहब कह रहे थे, डॉक्टर नेताजी कह रहे थे ना, कोई आया कर रहा था, जब आदमी इन चीजों में नहीं, जब हम गीता नहीं सुनते थे, हम कहते यार तू यार यो ही कर ले या यो कर ले। अब जब गीता सुन ले, हमारा भी ध्यान उसकी माला में है, अच्छा अच्छा चलो कोई बात नहीं, उसको हम मानसिक तरीके से भी कह देते हैं ये इसको ठीक बिल्कुल करना है। और दवाई लेने आए ना, उसको भैया ये माला कर रहा है तो ये अपने ही
अपनी ही क्लास का आदमी है, अपना क्लास फेलो ही है, तो भाई इसको दवाई कम देनी है, मानसिक तरीके से ठीक करना है इसको। वो भी मतलब बहुत फर्क तो पड़ता ही है। कहीं हम गीता क्लास में हम कहीं आपस में मिलेंगे, चलो जय श्री कृष्ण जय श्री राम होएगी तो अच्छा ही लगेगा। तो हम गुड मॉर्निंग क्लब है हमारा, सवेरे सैर करते हैं सारे, अगर जितने भी आदमी हो ना सब इकट्ठे होते हैं। ऐसे ही चलो ये भगवान जी का ग्रुप ऐसा बन गया, भाई इसकी तो कोई लीला ही नहीं है। चलो कुछ अच्छा ही सीखने को मिल रहा है इसमें। एक घंटा पास करने के लिए हमारे 2 घंटे पास होते हैं। आधा पौना घंटा में पहले होता भी आज क्लास लगेगी, आधा पौना घंटा एक इंतजार होती है, 1 घंटा क्लास लगनी। एक 24 घंटे के 2 घंटे बहुत बढ़िया निकले, बहुत बड़ी बात है जी, बहुत बड़ी बात। मेरी तो दोपहर बाद का टाइम जो है वो इसी में निकलता है। आपको तो तैयारी करनी पड़ती है, आपके तो हमने तो सुन लिया। जब भी कई बार किस्मत ना हो सुनने की, वो भी काम धंधे में जितना आप कह ही देते हैं भाई ये बिल्कुल तृष्णा की तरफ बढ़े हुए हैं, मतलब वो भी है ही है संसार में। मतलब पहले बिल्कुल ठीक है जी, कम बिल्कुल आपकी बातें बिल्कुल वो आती है, पर जो इसका नजारा वो लगी है बस, ये तो ही है, ये तो है ही। बिल्कुल शांति तो यही मिलती है यहीं से, जो मर्जी करके यहाँ बैठे शांति तो यही है, अभी दिमाग फ्री है। हाँ बिल्कुल सही बात, बिल्कुल जी, बहुत बहुत बात। और ये लाइफ, हमारी लाइफ का बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इससे, अच्छी बात ये है। बहुत ज्यादा। हाँ, क्योंकि बिल्कुल ठीक है। जितना मर्जी समय हो, जब हम लगातार किसी बात पे लगाते हैं ना, तो ऐसी बात नहीं है, भगवान कृपा जरूर करते हैं। बिल्कुल इसीलिए हमें आशान्वित तो हमेशा रहना चाहिए कि बिल्कुल जो होगा भगवान जी अच्छा ही करेंगे। बिल्कुल। जैसे अंजू बहन कई बार हताश सी हो जाती है, मैं उन्हें यही कहता तो हूँ पूछते कि बहुत वाकई अच्छे में, हैं, आज जैसे मरियो हाँ जी हाँ, पूछेंगे बहुत अच्छे लफ्ज हो, उनका नहीं पूछने भाई का मतलब वो वो डूंगे बिल्कुल लफ्ज, और वो इस सच्चाई बात में कहते हैं, अपने जीवन की सच्चाई को कहते हैं बस। इस बात से वो चिंता में रहती हैं कि भी उनको जो प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं हो रही। ये कोई बुरी बात नहीं है, ये तृष्णा अच्छी तृष्णा है, ये गलत तृष्णा नहीं है। देखो तो सच तो निकल रहा है उनके मुंह से, वो कई बार हाँ बात ऐसी बिल्कुल करते हैं भाई, लोग मुझे कहेंगे बोल क्या रहा है, पर देखो सच्चाई कितनी बोलते हैं। वे नहीं, कहते हैं वो भाई ये कहो ये कि हमारे भक्ति अंदर करता है हिम्मत भाई, नहीं है। मैं नहाने के लिए मना कर दिया उसको, सच्चाई देखो किस तरह बोल रहे हो, जिस तरह नहीं नहीं भगवान नहीं, कहता नहीं है भी इसमें झूठ बोलना ही नहीं, वो देखो उनके मन से कैसे लफ्ज निकलते हैं सच्चाई के। वही ना, ये देखिए कि हम कई बार क्या होता है कि हमारे अंदर हिम्मत नहीं होती सच को बोलने की, बहुत बार ऐसा होता है। तो जो व्यक्ति हिम्मत से सच बोलता है, मैं तो उसे सैल्यूट करता हूँ हमेशा। वैसे अगर गीता क्योंकि को आप जो 1 घंटा लेते हो ना, झूठ बोलने का दिल ही नहीं करता, दिल ही नहीं करता, झूठ बोलने का दिल ही नहीं करता भाई, आपने क्यों बोल दिया, बाद में पछतावा पड़ा होता है भाई। मतलब किसी चीज को झूठ बोलना ही ऐसा हो गया भाई, हमने क्या पाप कर दिया, झूठ बोलने का तो ऐसा हो गया जिंदगी में। जी जी झूठ बोलने का तो बिल्कुल दिल ही नहीं करता, ये समझो। वैसे बाकी मतलब झूठ तो पता नहीं आप इतना सिखाते भी नहीं इसमें झूठ के लिए, पर ये झूठ बोले नहीं जाता बिल्कुल भी गीता के आगे। देखो, और वो जज भी गीता की ओर लेता है, वहां पर गीता की कसम खाते हैं वो। मतलब गीता तो सर्व, जज में भी ये है भाई, गीता सर्वोपरि है वहां भी। कानून में किसी को फांसी देनी या किसी को बरी कर देना, वहां भी समझो गीता का ही सब कुछ है। बहुत अच्छी रही आज की चर्चा। जय और श्री कृष्ण। बिल्कुल सही कहा, कल भी इसी बात को लेकर था। एक बाद में मन में यही आया था, कई बार ये बात पहले भी पूछी है कि एक नियम सिर्फ पूरा करना या फिर असल में करना कि नहीं करना चाहिए ऐसा। तो किसी ने एग्जाम्पल दिया था कि जैसे अगर एक टीचर है, वो स्कूल में जाते हैं, ठीक है वो पढ़ा रहे हैं, कई बार उनकी तबीयत ठीक नहीं है या कोई रीजन है, नहीं भी मन से पढ़ा रहे, पर उन्हें सैलरी तो मिलती है ना वहां पे जाने की। इसलिए नियम की अपनी इम्पोर्टेंस है। और मन से, मेरा बेटा तो कहता है कि मम्मा लेकिन वो ट्रू तो नहीं ना हुए अगर ऐसे ही चले गए वहां पे और मन से नहीं पढ़ा रहे। तो मैंने कहा नहीं बेटा, उसका भी, वो भी जरूरी है, प्रेजेंस उतनी भी जरूरी होनी चाहिए। तो जो जैसे कर रहा है वो सब ठीक
कर रहे हैं। सबका अपना अपना सफर है और सबकी अपनी अपना कर्म पुरानी प्रारब्ध है। जैसे जो चल रहा है वो चलता रहे, बहुत अच्छा। हम भी अभी जुड़े हैं इससे पहले तो हम भी अपने ही अकॉर्डिंगली या जैसे भी चलते थे। तो जब जिसको परमात्मा खींचेंगे जरूर अपने तरफ लेके आएंगे। बिल्कुल, सब पर बिल्कुल। ऐसी कृपा होती रहे और हमारा जो एक ग्रुप बना है परमात्मा की कृपा से, परमात्मा करे ऐसे ही हमेशा ये चलते रहे और सब। और अच्छा लगता है आज, अब पिछले कुछ दिनों से जो चर्चा चल रही है ना, वो लगता है कि वाकई सिर्फ एक रट्टा नहीं हो रहा, प्रैक्टिकली भी सब अंदर तक उस चीज को, अपने आप को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ तक हम खरे उतर रहे हैं और कितने हमें अपने अभी प्रयास करने हैं। आज का मैसेज तो जो सर ने दिया कि यदि हमारे प्रयास सतत हैं तो परमानंद की प्राप्ति दूर नहीं है। तो प्रयास हमारे बिल्कुल। ऐसे ही बने रहें। सर का बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी सेहत का को इतना कॉम्प्रोमाइज करते हुए भी आप आए ना, 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 हमारा ना, सेशन बिल्कुल के नहीं। लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ना, ना, ये बिल्कुल गलत है। ये शब्दों का प्रयोग गलत है। मैं बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं कर रहा अपनी हेल्थ से, बल्कि मैं तो इसे एक टॉनिक की तरह लेता हूँ। तो हाँ, कई बार हालात नहीं भी होते, परंतु जरा सा मुझे मौका मिलता है तो मैं तो उसको भुनाने में देर नहीं करता। और वाकई बहुत स्ट्रेंथ मिलती है यहाँ पर आकर, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है कि मेरी सेहत ठीक नहीं है, बच्चे और अनीता कह देती है कि नहीं आप क्लास ज्वाइन कर लो, क्योंकि उन्हें भी पता है कि शायद कुछ बेटर हो जाएंगे। और मोस्ट ऑफ द नहीं टाइम सर, ऐसा होता है कि मैं उससे पहले इतनी अच्छी हालत नहीं होती और बाद में जब निकलता हूँ मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ, बहुत ठीक होता हूँ। तो ये भगवत कृपा, तो इससे ऐसा तो कुछ दवाई ही नहीं है। और भगवत चर्चा करेंगे तो भगवत कृपा भी होगी। तो इस चर्चा से बेहतर कुछ नहीं है। ये तो हमें बहुत सौभाग्य है हमारा। सर हम भी तो अपनी सेल्फिश उसके लिए आपकी सेहत की प्रार्थना करते हैं। आप वो याज्ञवल्क्य वाली बात पकड़ लिया आपने। नहीं, और वो सच बात है ना, बिल्कुल सही बात है कि हम लोगों नहीं तो यही तो मैं खुद बात है कि कहता हूँ, मैं तो सबसे पहले आपको ये बातें कही हुई है कि मेरा बहुत बड़ा स्वार्थ है इसके अंदर। तो गीता में चलो ही भगवान भगवान जी ने करे कहा है कि जो आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी बनी रहे और आपकी वजह से हमारी मन की हेल्थ अच्छी बनी रहे। भगवान जी ने गीता में खुद कहा है कि जो मेरे इस गीता का जो संदेश है वो अगर लोगों में बांटता है तो वो मुझे बहुत प्रिय हैं। तो मैंने तो वो एक बात पकड़ रखी है। सही बात है, शशि मैडम ने भी वही बात पकड़ रखी है। तो भाई स्वार्थ तो हर बंदे का है। बस ये कि शुभ संकल्प है तो अच्छी बात है। हाँ, ये जो संकल्प है चाहे स्वार्थ वाला है परंतु शुभ है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो भगवान और बनाए आपका भी जिस आप जो कह रहे हो स्वार्थ है वो भी एक शुभ संकल्प है। हाँ, नहीं बिल्कुल ठीक बात है इसमें। और जो जय गोपाल जी ने बात कही थी ना कि हमारा हर चीज में एक अहंकार होता है, ये मैं बार बार कहता हूँ कि हम जब भगवान के रास्ते पर चलते हैं तो एक सूक्ष्म अहंकार हमारे अंदर बना रहता है। आपको याद होगा एक बार मेरे ख्याल 6ठे अध्याय का जब समापन हो रहा था, उसका जो लास्ट श्लोक था, तो उसमें भगवान जी ने कहा था कि मुझे जो भक्ति मार्ग वाले भक्त हैं वो मुझे बहुत प्रिय हैं। तो वहां पे हालांकि क्लास सूत जी की चल रही थी, तो संगीता बहन ने प्रश्न उठाया था। तब मैंने कहा था क्योंकि भक्ति मार्ग में खूबसूरती ये है कि वहां पे हमारा सूक्ष्म अभिमान भी है, वो भी जाता रहता है। हाँ, सरेंडर क्योंकि हो जाता है ना। हाँ,
क्योंकि अब जब कर्म योग है ना, तो मैं बहुत से लोगों को सुनता हूँ और होता भी है, सच्चाई भी है, हल ना चाहते हुए सच्चाई है। कोई ये सोच के नहीं कर रहा कि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, परंतु कहीं ना कहीं सूक्ष्म अहंकार रहता है कर्मयोगी का, कि वो जब एक बात पे दृढ़ है कि मैंने अपनी इंद्रियों को संयमित रखना है, मैंने भगवान के लिए काम करना है, दूसरों को हित में काम करना है, तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म अहंकार अंदर आ जाता है और वो पता नहीं होता। मतलब वो कोई ये नहीं कि जानबूझ के होता, परंतु भक्ति भाव एक ऐसा भाव है जिसके अंदर सबसे पहली सरेंडर जो है अहंकार का होता है कि भाई तू ही है सब कुछ। तो जहां ये बात आई, समर्पण की बात आई, तो अहंकार जाता रहता है। सही। तो इसलिए इसमें स्वामी ना विवेकानंद कहा वृंदावन करते थे, में और मथुरा में लोग गा गा के और हाँ, नाच नाच के भगवान कृष्ण का कितना वो करते हैं, उसको देख के बिल्कुल तो बिल्कुल ऐसे लगता है बंदा, मतलब वाकई में उसको देख के बहुत मजा आता है ना, बिल्कुल खो जाता है इंसान, अपना आप भूल बिल्कुल जाता है बिल्कुल अपने बिल्कुल। आप को। हाँ, वो फिर अहंकार कहाँ रह गया वहां पे, हम्म। अहंकार भाव तो बिल्कुल जाता रहता है उसमें। तो उनके इसलिए स्वामी नाचने और गाने विवेकानंद, से पता चल जाता है ये कि ब्रिजवासी हैं, बस वहीं के रहने जी वाले, जी उनके पता चल जी जाता है। जी, तो कथा वालों को भी पता चल जाता है, उनके नाचने ठुमक से जो भी पता चल जाता है ये ब्रिजवासी है। उनका मतलब स्टाइल ही बहुत जबरदस्त, बड़ा मजा आता है, देख के भी भगवान की मजा देन आता है है, मन उसमें। करता है खुद ही ऐसे हो जाओ। अब हमारी गीता कहती है कि चाहे कर्मयोग का रास्ता पकड़ लो, चाहे ज्ञान योग का रास्ता पकड़ लो, चाहे भक्ति योग का रास्ते, ये सारे मोक्ष की ओर ले जाते हैं। परंतु स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मेरा मानना ये है कि थोड़े थोड़े, अगर कोई एक भावना प्रबल है ठीक है, परंतु मैं थोड़े भी थोड़े यही जो कह रही सभी हूँ, अब भी यही सभी कहने वाली सभी थी। योग होने चाहिए। हाँ, सभी मेरे को योग तो ये थोड़े लगता थोड़े है कहीं ही ना कहीं सभी उनका योग योगदान हमें। होना चाहिए। कह रहे इससे जो है वो रास्ता बहुत जल्दी आपको प्राप्त होगा, वो लक्ष्य बहुत जल्दी प्राप्त होगा। अकेला तो एक एक बात, रास्ते पे जाना कठिन है सर, सारे रास्ते हैं तो आसान है, बिल्कुल, एक हालांकि ये रास्ते पे बात थोड़ी जाना सी तो मुझे लगता है विरोधाभासी है मुश्किल है। कि सारे, विरोधाभासी जरूर है ये बात कि सारे रास्तों पे चल के आदमी कहीं, जैसे कहते हैं ना कि दो नावों का सवार कहीं नहीं जाता, परंतु ये बात कुछ अलग है, ये बिल्कुल ये कहिए एक्सेप्शन है इस बात की। ये एक्सेप्शन, हाँ, सही चलिए बात। जी, मेरे ख्याल समापन करें। चलिए समाप्त। सही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आज के लिए आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं थैंक यू सो मच। थैंक यू मैं लीव थैंक यू लूंगा। राणा सर। हाँ जी, कल थैंक मिलते हैं अगली चर्चा के साथ। कल जी मेडिटेशन सेशन रहेगा, तो जी, सब लोग कल 6 से 7 का टाइम उसी टाइम पर ज्वाइन करेंगे। आप सभी का मैं बहुत दो चार बहुत मिनट मैं 2-4 मिनट कई बार लेट हो जाता हूँ, उसके लिए पहले ही माफी मांग लेता हूँ, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो मेरे हाथ में नहीं रहती, बट बाद थैंक यू। की माफी हम मंगले करेंगे जो हम आपनू लेट करते हैं। पहली माफी तो मंगले करो, बाद वाली हम मंगले करेंगे जी। हास्यासन, इसी बात पे हास्यासन हो जाए। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच।